What's up, you bookish people? All good? Great. दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है ना, ये बस एक बुक रिव्यू नहीं है, एक लाइफ लेसन है, एक अवेकनिंग है, एक रियल लाइफ स्टोरी है उस इंसान की जिसने नियर डेथ एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीख लिया। तो आज हम बात करेंगे अनीता मुरजानी की मराठी ट्रांसलेशन वाली बुक आणि त्या दिवशी माझा मृत्यू झाला। इंग्लिश में इस बुक का नाम है डाइंग टू बी मी। बुक का नाम है इतना पावरफुल है, पर अंदर का कंटेंट तो हिला के रख देगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए देखते हैं इस बुक को और ज़्यादा डिटेल में। सो sit back and relax and here we go। अनीता मुरजानी एक सिंपल सी स्वीट से वुमन, लेकिन ज़िंदगी ने उनके साथ एक ऐसा खेल खेला जो किसी मूवी से कम नहीं है। उन्हें कैंसर डिटेक्ट हुआ, वो भी कोई नॉर्मल वाला नहीं, 3rd स्टेज 4th स्टेज या जो एक्सट्रीम लेवल होता है ना, जहाँ पर डॉक्टर्स कहते हैं कि होप्स बहुत कम है, ये वाला लेवल। उनकी बॉडी कोलैप्स होने लगी, ऑर्गन्स ने धीरे धीरे काम करना बंद कर दिया, केमोथेरेपी की थकान, दर्द और फियर। और ये फियर ही एक ऐसी चीज़ थी जिसने अनीता को अंदर से पूरी तरह तोड़ दिया और एक दिन वो कोमा में चली जाती। पर उनके लिए सिर्फ ये कोमा में जाने वाली बात नहीं थी, उनके लिए तो यहाँ से नियर डेथ एक्सपीरियंस की शुरुआत थी। बुक में जिसे NDE करके कहा गया है, जो कि उनकी ज़िंदगी को, उनकी सोच को और उनकी बॉडी को पूरी तरह पलट देने वाली थी। अनीता जी कहती हैं कि उनकी बॉडी बेड पर पड़ी थी, पर वो खुद उसके ऊपर फ्लोट कर रही थी। उन्हें डॉक्टर्स की बातें सुनाई दे रही थी, फैमिली रो रही थी, मशीन्स की बीप सुनाई दे रही थी, लेकिन अनीता जी बिल्कुल भी डरी नहीं। उल्टा वो तो एक अलग ही लेवल ऑफ पीस ऑफ माइंड पर जा चुकी थी। टोटल सुकून, शांति, एक वार्म लविंग एनर्जी वाली फीलिंग जो होती है ना, वो ये महसूस कर रही थी, जैसे कि मान लो कि खुद यूनिवर्स उन्हें गले लगा रहा हो। उनके सारे बैड थॉट्स, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, ओवरथिंकिंग, बॉडीली पेन्स, सब कुछ कोमा में जाने के बाद अपने आप एलिमिनेट हो गया। उन्हें कुछ फील नहीं हो रहा था। इसी मोमेंट पर अनीता जी लिखती हैं कि हम बॉडी नहीं है, हम फियर नहीं है, हम तो हमारे मिस्टेक्स भी नहीं है, हम तो बस एक प्योर सोल है जिसके अंदर प्यार ही प्यार भरा है। कोमा में रहते टाइम पे वो एक और चीज़ जान लेती है कि उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी बस डर के सहारे बिताई होती है कि लोग क्या कहेंगे, मैं फेल हो गई तो क्या, ऐसा हुआ तो क्या, वैसा हुआ तो क्या। ये सबकॉन्शियस फियर ही उनका सबसे बड़ा ट्रिगर था। कोमा में रहते रहते वो एक और चीज़ जान लेती हैं कि वो जैसी है ना वैसी परफेक्ट है, उन्हें किसी के लिए या दुनिया के लिए चेंज होने की ज़रूरत नहीं है। जब वो ये चीज़ जान लेती है तब उन्हें 2 ऑप्शंस दिए जाते हैं कि स्टे हियर और रिटर्न बैक टू योर फैमिली। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अनीता जी एक ऐसे लेवल पर खड़ी होती है जहाँ पर एक तरफ उन्हें उनकी फैमिली, जो कि हॉस्पिटल में बैठ के रो रही होती है, भगवान के सामने बैठ के उनके वेलबींग के लिए या उनके फास्ट रिकवरी के लिए प्रे कर रही होती है, वो दिखाई देती है। दूसरी साइड पे उन्हें दिखता है एक हेवनली वर्ल्ड। अब उस हेवनली वर्ल्ड से उनसे मिलने आते हैं उनके फादर, जो कि 10 साल पहले गुजर गए थे, और उन्हीं की एक दोस्त सोनी, जो कि कैंसर के कारण मर गई थी। उन दोनों को मिलकर अनीता बहुत ज़्यादा खुश होती है। अनीता के फादर उससे कहते हैं कि बेटा, मैं तो हमेशा से तुम्हारे साथ था, हर सुख दुख में था, तुम्हारी बातें सुन रहा था, तुम्हारी हेल्प कर रहा था, तुम पर नज़र रखी थी मैंने। फ़र्क सिर्फ इतना है कि तुम मुझे देख और सुन नहीं पा रही थी। अनीता जी को ये सुनकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई।
फिर अनीता के फादर उनसे पूछते हैं कि अब तुम हमारे साथ इस स्पिरिट वर्ल्ड में आना चाहोगी या फिर से अपने फैमिली के पास वापस जाना चाहोगी। तब अनीता जी सोच में पड़ जाती हैं। वो ये सोचती है कि यार इस बीमार शरीर में वापस लौटने से तो बेटर है कि स्पिरिट वर्ल्ड में जाके एक लाइफ को न्यू बिगनिंग दूँ। पर फिर उसके दिमाग में फैमिली के थॉट्स आते हैं, उसकी मम्मी के, उसके हस्बैंड के, उसके छोटे भाई का चेहरा उसकी आंखों के सामने फ्लैश होता रहता है। तब वो सोचती है कि नहीं, मुझे मेरी फैमिली चाहिए, मुझे वापस जाना है, लेकिन इस बार फियर के साथ नहीं, प्यार के साथ। और गेस व्हाट, वो वापस लौट जाती है कोमा से बाहर। डॉक्टर्स भी शॉक हो जाते हैं। उनके जो ऑर्गन्स फेल हो रहे थे वो स्लोली रिकवर होने लगते हैं। ट्यूमर जो ग्रेप फ्रूट जितना बड़ा था वो डिज़ोल्व होने लगता है। 1 महीने में कंप्लीट रेमिशन। डॉक्टर्स के पास एक्सप्लेनेशन नहीं था, साइंस कंफ्यूज हो गया। पर अनीता जी को पता था कि जब फियर लाइफ से चला जाता है और प्यार, ट्रस्ट और एक्सेप्टेंस आ जाता है तो हमारी बॉडी एक सबसे पावरफुल मशीन बन जाती है। डॉक्टर्स ने उसके बाद 2-3 बायोप्सीज की, उसमें भी कुछ नहीं मिला। डॉक्टर्स वर रियली शॉक्ड। वो ये सोचते बैठते थे कि यार जो बंदी सिर्फ 2 हफ्ते पहले हमारे पास एडमिट होने आई थी, जिसका बचना 99% इम्पॉसिबल था, उसने इतने जल्दी बाउंस बैक कैसे किया। डॉक्टर्स वर रियली जम्बल्ड। पर वो कहते हैं ना कि जिस पॉइंट पे आके साइंस थक हार के पीछे रुक जाता है, वहाँ से स्पिरिचुअलिटी चीज़ों को कंट्रोल करने लगती है। हेंस प्रूव्ड कि देयर आर एनर्जीज बियॉन्ड साइंस विच कैन क्रिएट मिरेकल्स। बुक का कोर आइडिया एकदम सिंपल है, जो कि 4 ऑप्शंस में डिवाइडेड है। पहला है स्टॉप लिविंग इन फियर। हमारे अंदर का जो फियर है ना, ये हमारे बॉडी का सबसे बड़ा कैंसर है। मैं फेल हो गया तो क्या, मुझे ये नहीं मिला तो क्या, दुनिया क्या कहेगी, मैं लोगों से कैसे आंख मिलाऊंगा। बुलशिट, बिग बुलशिट। एक चीज हमेशा याद रखना, दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। अगर आप ये सोच के कुछ भी करने जाओगे ना कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, तब तो आप लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि चाहे आप अच्छा करो या बुरा, लोग तो कहेंगे ही, उनका तो काम ही है कहना। ठीक है। और ये जो ऐसे थॉट्स होते हैं ना, ये हमारे बॉडी को वीक करते हैं। तो अपने दिमाग से निकाल दो कि लोग क्या कहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है लव योर सेल्फ डीपली। सेल्फ लव इज रियली रियली इंपॉर्टेंट। ये कोई इंस्टाग्राम का कैप्शन नहीं है कि अपनी रील या पोस्ट के नीचे डाल दिया और भूल गए। जो इंसान खुद से प्यार नहीं करता ना, वो किसी और से कर ही नहीं सकता। खुद से प्यार करो, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। लिसन टू योर इंट्यूशन। कभी कभी हमें अपने अंदर की बात भी सुन लेनी चाहिए, और सिर्फ सुननी नहीं चाहिए, सुनकर उस पर एक्शन भी लेना चाहिए, क्योंकि हमारी इनर वॉइस ही हमारी ट्रू गाइडिंग पाथ होती है। लिसन टू इट। चौथा है लाइफ इज नॉट अबाउट सर्वाइविंग बट अबाउट लिविंग। काम, पैसा, काम का प्रेशर, कंपटीशन, कंपैरिजन, ये सब हमारे लाइफ का पर्पस नहीं है। हमारे लाइफ का पर्पस है खुद को एक्सपीरियंस करना, लव फील करना और उसको स्प्रेड करना, और एक जॉयफुल लाइफ जीना। तो दोस्तों, अगर आप कभी भी लाइफ में एंग्शियस फील करते हो या लो फील करते हो, या अगर आपको ऐसे लगता है कि यार नहीं यार मज़ा नहीं आ रहा है, लाइफ कंट्रोल में नहीं है, तब ये बुक ना आपके लिए एक डीप ब्रीथ की तरह काम करेगी। यह आपको याद दिलाती है कि भाई तुम्हारे अंदर भी कुछ पावर्स है जो तुम भूल चुके हो। अनीता की स्टोरी रियल है, और ये प्रूफ है कि जब इंसान खुद से प्यार करने लगता है ना, तो पूरा ज़िंदगी का हिसाब ही पलट जाता है। तो दोस्तों, अगर आप कभी भी लाइफ में ब्रेकडाउन फील करते हो, या अगर आपको लगता है कि बस यार अब और सहा नहीं जाता, जब ऐसा मोमेंट आता है ना,
तब तो आपको ये बुक ना ज़रूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि क्या पता अनीता जी के केस से आपको भी कोई इंस्पिरेशन मिल जाए, कोई रास्ता दिख जाए, कुछ मैजिक आपके लाइफ में भी हो जाए। होता है ऐसा, थिंग्स डू हैपन लाइक दिस, मिरेकल्स डू हैपन। ठीक है, सो दिस वाज इट फ्रॉम दिस बुक। अगर आप इस चैनल पर नए हो और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को वीक बाय वीक देखना चाहते हो तो प्लीज़ चैनल बुकिश बॉय को ज़रूर सब्सक्राइब करना। और अगर आप पुराने हो तो यू नो द ड्रिल, लाइक शेयर एंड कमेंट। मिलता हूँ आपसे अगले व्लॉग में एक और धमाकेदार बुक के साथ। अंटिल देन स्टे हैप्पी, स्टे कूल, कीप रीडिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर। साइनिंग आउट, Tejas Lad. Okay, ready? So mic check, mic testing, 1 2 3. Okay, sound clear. कोमा से बाहर डॉक्टर शॉक हो जाते हैं। सोचो, डॉक्टर शॉक हो जाते हैं। भूला NDE करके कहा गया है, जो कि उनकी ज़िंदगी को, उनकी सोच को सुन नहीं पा रही थी। फिर अनीता जी के फादर, आपको ऐसे लगता है कि बस यार अब और सहा नहीं जाता, तब तो आपको ये बुक ना ज़रूर पढ़नी चाहिए। सॉरी, उल्टा पकड़ लिया। तब तो आपको ये बुक ज़रूर पकड़नी चाहिए। ओह सॉरी, गलत बोल दिया।